हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज के हम एक और नई वीडियो आपके साथ। इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ एक एलडीसी का पेपर जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। आपका 1 तारीख को एग्ज़ाम है तो टाइम है नहीं, तो उससे पहले मैंने सोचा कि एक पेपर लाया जाए और उसकी प्रैक्टिस करा दी है जल्दी जल्दी, कैसे पेपर आता है क्या है। ठीक है, वैसे तो सब पता होगा, पहले मैं करा चुका हूँ, तो इसकी एक प्रैक्टिस कराने के लिए लाया हूँ मैं। ठीक है, ये केवीएस का पेपर है जो कि आपका सेम पैटर्न पे है। इसमें भी 20 क्वेश्चन इंग्लिश के और हिंदी के दोनों में से एक करना होता है। फिर बाकी जैसा पैटर्न एनडब्ल्यूडी एलडीसी का सेम वैसा ही इसका है। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा लेवल इजी है, उसका मॉडरेट हो सकता है या फिर ऐसा ही हो सकता है, कोई कहने वाली बात नहीं है। पर थोड़ा सा मुझे लग रहा है मॉडरेट होगा क्योंकि ये ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं और आप भी साथ ही साथ क्वेश्चन के आंसर कीजिए और देखिए। ये सोचना है कि हम वही एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, तो देखना है कि कितने क्वेश्चन आप सही कर सकते हो। तो मैं सिर्फ क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा जल्दी जल्दी थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 21। ये आपका हिंदी से स्टार्ट करते हैं और पूरा जितना भी है सब देखेंगे। मैथ को मैथ वाले सर बता देंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया है 21, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम मैंने बताया है, हिंदी कराइए तब। तत्सम का मतलब क्या है, होता है जो संस्कृत से डायरेक्ट उठा के ले लिए जाएं शब्द। ठीक है, यूज करने के लिए उन्हीं को तत्सम बोला जाता है। और तद्भव क्या हो जाता है, तद्भव हो जाता है जो शब्द संस्कृत के तो हों, मतलब संस्कृत से लिए गए हों, लेकिन उनका जो वो है वो चेंज कर दिया जाए। जैसे संस्कृत में आम्र होता था, तो यहाँ पे उस शब्द को चेंज कर दिया गया है, आम कर दिया गया है, लेकिन अर्थ सेम ही है उसका। ठीक है, आम्र, आम्र संस्कृत का शब्द है, तो वो हो जाएगा आपका तत्सम। तत्सम मतलब तत्सम ऐसे लगा सकते हो, सम मतलब समान, किसके, संस्कृत के समान। और आम, आम हो जाएगा तद्भव। ठीक है, तो ये पूछ रहा है तत्सम, तो इसमें ऑप्शन ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, स्वर्ण। ठीक है, स्वर्ण क्या है आपका, तत्सम है। तो ध्यान देना, मैंने वैसे पीडीएफ सारी डाल दी हैं, उनमें आप प्रैक्टिस करो, जल्दी जल्दी देखो। और एक भी क्वेश्चन हिंदी का, तो एक भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए, 20 में से 20 होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि इतनी अच्छी हिंदी कराई है ना। अब मैं आज तुम्हें बताता हूँ वो हिंदी किस लेवल की है। देखो पूरा यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी, एलडीसी जितने भी एग्जाम होते हैं उन सब की, और मैक्सिमम गई है आपकी पीसीएस लेवल तक। ठीक है, उसमें जो भी क्वेश्चन है आप देखना, पीसीएस में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो जिन्होंने भी वो हिंदी की क्लासेस देख ली हैं बहुत बेटर है, 3 क्लास डाली है मात्र, वही 40-40 मिनट की है। 30 क्लास बहुत बहुत कम समय में कराया है, वो सिलेबस के अकॉर्डिंग कराया है, जो सिलेबस में है उसी के अकॉर्डिंग कराया है। ठीक है, तो चलो इसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। विशेषण क्या होता है कि भाई ये बुरा है, ये भला है। ठीक है, ये काला है, गोरा है। ठीक है, आम मीठा है, खट्टा है, नया है, पुराना है। तो ये होते हैं क्या, विशेषण। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो विशेषता बताए किसी चीज की, कि ये वस्तु नई है कि पुरानी है। ठीक है, तो नई है या पुरानी है, तो नई पुरानी क्या चीज हो गई, ये होगी विशेषण। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मैंने यह काम कर लेना चाहिए, वाक्य में अशुद्ध अंश है। देख रहे हो, सिंपल है, कितना सिंपल है, साफ दिखाई दे रहा है। मैंने यह काम कर लेना चाहिए, भाई क्या कर लेना चाहिए, मुझे यह काम कर लेना चाहिए ना। तो कह रहा है अशुद्ध अंश, अंश मतलब कौन सा, ये शब्द। ठीक है, तो देखो मैंने की जगह क्या हो जाएगा, मुझे यह काम कर लेना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ है, गुस्सा होना नहीं, लज्जित करना नहीं, संकेत करना नहीं, समय पर धोखा देना, बिल्कुल सही बात है भाई। अंगूठा दिखाना मतलब समय पर धोखा देना। जो किसी के अधीन ना हो के लिए एक शब्द बताना है। ठीक है, ये इसकी भी पीडीएफ डाल दी है, जाके देखो अच्छी तरह। तो ये हो जाएगा स्वाधीन। ठीक है, जो किसी के अधीन ना हो मतलब स्वाधीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सेनापति सेना का पति, का की के मैं पे पर जहाँ कहीं आ जाए कौन सा हो जाएगा भाई, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास, इसके डिटेल में बताया है, ज़्यादा वीडियो नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो अगला, अगला क्या है, जहाँ एक वर्ड एक से अधिक बार आए वहाँ अलंकार होता है। भाई कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है, जाहिर सी बात है। कनक वो हो जाएगा कौन सा, चारुचंद की चंचल किरण, च च च च बार बार आ रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब आगे चले, आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग कौन सा हो जाएगा, अंगूर मीठे हैं कि खट्टे हैं, तो हैं कि ही, अंगूर मीठी है
अंगूर को कभी तुमने ये बोला है कि अंगूर मीठी है कि खट्टी है? बोलते ऐसे बोलते हो ना, अंगूर मीठे हैं। तो मीठे मतलब पुल्लिंग। आत्मा, आत्मा बहुत बढ़िया है, आत्मा बहुत अच्छी है, तो ये हो जाएगी आपकी स्त्रीलिंग। ठीक है, आग, आग बहुत ज्यादा लग रही है, तो ये हो जाएंगे स्त्रीलिंग। सही में आ गया। शत्रु का विलोम शब्द, शत्रु वही मित्र हो गया, विलोम शब्द। निम्न में से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? शब्द, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, पूछ क्या रहा है। सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। रवि, दिनकर, दिवाकर, रवि, दिनकर, दिवाकर तीनों सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन जो डी ऑप्शन है शशि, ये नहीं है। ठीक है, अब आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है? तो प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी हो जाएगी? पढ़ाना। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन है? तो एक वचन जाहिर सी बात है, ये भी बताना पड़ेगा, लड़का। ठीक है, एक वचन हो जाएगा। महाशय का संधि विच्छेद है महाधन आशय। ठीक है, क्या हो जाएगा? महाधन आशय। कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो तद्भव मैंने बताया ना, दही हो जाएगा तद्भव। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम है? सर्वनाम क्या चीज होती है भाई? जो संज्ञा के स्थान पर यूज किए जाते हैं। जैसे संज्ञा के स्थान पर यहाँ पे होता कि राजा अपना काम करता है, तो राजा हो जाता। नाम है किसी का तो संज्ञा हो गई। राजा की जगह मैं आ गया, मैं, वह, वे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सर्वनाम। तो आगे ये दिया है आपका पैराग्राफ, इसको कैसे करना है? क्वेश्चन पढ़िए। सदल मिश्र की, टाइम ना हो तो क्या करना है? सदल मिश्र की रचना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ना है, फिर ऊपर जाना है। सदल मिश्र, ये दिखाई दे रहा है, कहाँ पे है? सदल मिश्र ने नासकेतु पाख्यान लिखा। तो ये ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन डी। पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है हर बार, अगर टाइम नहीं है तो। टाइम है तो तुम्हारी इच्छा। आगे देखो अगला, लल्लू लाल की रचना है। तो लल्लू लाल की रचना कौन सी है? प्रेम सागर। अब इसमें देखो लल्लू लाल कहाँ लिखा है? लल्लू लाल ने खड़ी बोली में, गद्य में प्रेम सागर। ठीक है, कौन सी रचना? प्रेम सागर। और सदल मिश्र ने नाचकेतु पाख्यान। तो लल्लू लाल ने कौन सी लिखी? प्रेम सागर। तो डायरेक्ट लगा दो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन क्या है? फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? देखो फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में है। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है? रानी केतकी के की कहानी के लेखक कौन है? रानी केतकी की कहानी के लेखक ये हैं। ठीक है, इंसाल्लाह खां। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। चलो अब एक और बचा, ज्ञानोपदेश की पुस्तक किसने लिखी? तो ज्ञानोपदेश की पुस्तक किसने लिखी? जल्दी से देखो, इसमें सदाशिव लाल ने ज्ञानोपदेश की पुस्तक लिखी। ठीक है, बहुत सिंपल है। आगे देखो, तो ये तो हो गया, ये बचा आपका जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर लिटरेसी। तो इसको भी देखते हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका? ये जीके है, तो जो इसमें करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा है, 17, 16 की, 18 की। ठीक है, तो उसको नहीं देखते हम जीके को। इसमें देखेंगे रीजनिंग, फिर कंप्यूटर। तो देखो रीजनिंग ये आ गई। ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा अक्षर नहीं बनाया जा सकता? तो इनमें से कौन सा अक्षर नहीं बनाया जा सकता? ये वाला बी नहीं बनाया जा सकता। क्यों? क्योंकि इसमें कहीं तुम्हें के दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, तो फिर इसमें के कहाँ से आ गया? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है एक परिवार में माता, पिता, माँ और 3 विवाहित बेटे। 3 विवाहित बेटों की पत्नियां 3। ठीक है, 2 बेटों की बेटियां, 2 बेटों की बेटियां मतलब 2 बेटियां, और 1 बेटे का 1 बेटा है। परिवार में कुल कितनी महिलाएं हैं? 3 2 5 और 1 6। 2 बेटों की 2 बेटियां। ठीक है, तो 6 और 2। रुको, इसमें क्या है, दिक्कत है कुछ। एक परिवार में माता, माँ और पिता और 3 विवाहित बेटे। जो पूछ क्या रहा है? महिला सदस्य, तो एक तो माँ हो गई। ठीक है, 3 विवाहित बेटे हैं, तो 3 विवाहित बेटों की पत्नियां 3 हो गई। 2 बेटों की बेटियां हैं, 2 बेटों की 2 बेटियां हैं। ठीक है, तो 2 बेटियां ये हो गई, और 1 बेटे का 1 बेटा है। परिवार में कितनी महिला सदस्य हैं? 3 2 5 और 1 6 होनी चाहिए, लेकिन इसमें इसने क्या कहा है? ये कहा है 2 बेटों की। यहाँ पर ये कहना चाहिए 2 2 बेटियां हैं, 2 बेटों की 2 2 बेटियां हैं। तो ये बेटियां कितनी हो जाएंगी? 4। 4 और 3 7, 7 और 1 8। इस तरह से ऑप्शन 8 सही है।
और वैसे देखें तो वैसे 6 सही है, क्योंकि ये कह रहा है सिर्फ 2 बेटों की 2 बेटियां हैं, तो 2 वो हो गई, एक ये 3 और 3 वो 6 हो गई आंसर। चलो ठीक है, देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। ये कह रहा है 4 जिस तरह 18 से संबंधित है उसी तरह 18 किससे संबंधित होगा। तो 4 का वर्ग किया मैंने 16 और 16 में कितना ऐड कर दिया 2 और 8 का वर्ग किया 64 और 64 में कितना ऐड कर दिया 2 तो बन गया 66। आगे देखो, ये कह रहा है कि अनिल कार्थी के बेटे का भाई है। कार्थी ये बना दिया, कार्थी का बेटा ये बना दिया और बेटे का बेटा ये बना दिया, ठीक है। और बेटे का भाई कौन है, अनिल। तो पूछ रहा है कि अनिल का कार्थी से क्या संबंध है भाई। अनिल कौन है कार्थी का, अनिल कौन हो जाएगा, पोता हो जाएगा ना, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही है। अगला देखो, ये क्या कह रहा है, उपयोग करके, ठीक है, दिए गए विकल्प शब्दों में ऐसा चयन कीजिए जिससे अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है। सही में आया, बनाया जा सकता है, बहुत सिंपल है। बनाया जा सकता है STUNT, ठीक है। इसमें H आ रहा है और इसमें क्या आ रहा है आपका DNA आ रहा है, इसमें A और इसमें आपका क्या आ रहा है, ठीक है, इस तरह से है I, तो इसमें I आ रहा है। तो ये तीनों नहीं बनाया जा सकते, ये बनाया जा सकता है। मैं देखो टाइम ज़्यादा ले नहीं रहा हूँ, जल्दी जल्दी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो इसमें क्या किया इसने, इसमें सीरीज बतानी है क्या आएगा। तो इसमें मैंने कितना ऐड कर दिया 1, इसमें 2, इसमें 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो कितना ऐड कर दूं 10, तो 46 और 10 56, ऑप्शन सी। अब ये सोच रहे होंगे इतनी सरल रीजनिंग आएगी, तो देखो इतनी सरल नहीं आएगी, इससे थोड़ा मॉडरेट लेवल की आएगी, ठीक है। अब देखो अगला, असंगत विकल्प की पहचान करें। तो असंगत विकल्प क्या हो जाएगा, टमाटर हो जाएगा ना, ठीक है, क्या हो जाएगा, टमाटर हो जाएगा। असंगत विकल्प, चमेली लिली गुलाब ये अलग चीज़ है और टमाटर अलग चीज़ है, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें क्या है, ये क्या कह रहा है, किसी एक कोड में इसको ऐसे लिखा जाता है, इसको ऐसे लिखा जाता है, तो इसको बताइए। तो भाई इसने 8 को क्या लिखा है, 8 को इसने ए लिखा है, तो मैं ए लिखूंगा पहले। फिर 3 को क्या लिखा है, 3 को इसने क्यू लिखा है, तो मैं यहाँ पे क्यू लिख दूंगा। उसके बाद 9 को क्या लिखा है इसने, 9 को एल लिखा है। और फिर 1 को क्या लिखा है, डी लिखा है। और फिर 6 को क्या लिखा है इसने, 6 को एक्स, AQLDX, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन ये बताइए भाई, श्रृंखला पूरी कीजिए इसको। श्रृंखला कैसे होगी, 3 2 5 2 7 7 2 9 9 2 11 11 2 13, 4 2 6 2 8 10 12 और यह हो गया कितना 14, 13 बट्टे 14, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा आपका। अगला देखिए, ये कह रहा है कि भाई ऐसा कुछ इसमें क्या जोड़ें चारों में से कि इन सब के अर्थ बन जाएं। तो GOAT गॉट, BOAT WHAT वाट और MEAT मैट, तो ये चारों के अर्थ बन रहे हैं। ये कह रहा है कि भाई कौन सा जानवर पालतू है, ठीक है, पालतू कौन सा है भाई, कुत्ता होता है ना पालतू, हाथी कहाँ पालतू होता है, बाघ और ये तो सब जंगली जानवर है, कुत्ता पालतू जानवर है। तो बोला कुत्ते को इसने क्या बोला है, देखो कुत्ते को इसने कहा है कौवा, तो हम लगाएंगे आंसर कौवा, ठीक है, दुनियादारी में नहीं पढ़ेंगे। अक्षरों के उस समूह को चुने जो दूसरों से अलग है। तो कौन सा अलग है, देखो इन दोनों, इसमें 2 का डिफरेंस, इसमें 2 का डिफरेंस, इसमें 2 का डिफरेंस, इसमें कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, तो यही अलग हो जाएगा। अब ध्यान देना, इसी तरह क्वेश्चन को करना है अच्छी तरह, जल्दी जल्दी, ठीक है। दार्जिलिंग, ऊटी, मनाली, तो ये हो जाएगा मसूरी, ओके। आगे देखो, भूख, शिशु, मुस्कुराहट, रोना, भोजन, क्रम में लगाना है, तो ये हो जाएगा सबसे पहले शिशु आएगा, ठीक है। इसके बाद भूख लगेगी इसे, फिर क्या करेगा, रोएगा, रोने के बाद भोजन मिलेगा, भोजन के बाद मुस्कुराएगा भाई। ये कह रहा है कि गुलाम, मालिक, मशीन, वर्कर, ठीक है। गुलाम मालिक के यहाँ काम करता है, वर्कर मशीन के पास काम करते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा श्रमिक। तो इस तरह से ये हो गया।
अब 1 मिनट इसको भी जल्दी जल्दी देख लो, अगर आपने पहले मैंने वीडियो डाल दी वो भी देख लियो, कोई दिक्कत नहीं, बस आप आंसर टिक लगाइए जल्दी से। एमएस वर्ड कौन सा गलत है इसमें, एमएस वर्ड में, तो ये गलत हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन सी, एमएस वर्ड दस्तावेज पाठ इलेक्ट्रिक और बोल्ट दोनों नहीं कर सकता। ये कह रहा है कि नीचे दिए गए 2 कथनों को पढ़ सही या गलत चुने। तो देखो पहला सही है, क्योंकि एसआरएम का विस्तार रूप शॉर्ट रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, और डीआरएम का डीआरएम का क्या होता है, मतलब क्या बोल गया मैं, ये एसआरएम का होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डीआरएएम का होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है वो बहुत तेज होती है, ठीक है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी से, और इससे भी ज़्यादा रजिस्टर। अब इसमें देखो आगे क्या है, ये कह रहा है कि जो रिड्यूस साइज फाइल का जो साइज होता है, जो फाइलें होती हैं ना उनका साइज, जैसे 100 MB की है, अब उसका साइज मुझे करना है 20 MB का, तो उसके लिए विनजिप ऐप यूज करते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर। अच्छा ये कह रहा है जो वेबसाइट बनती है ना उनमें क्या, कौन सी लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है, तो HTML का किया जाता है, ठीक है। अच्छा ये कह रहा है कि न्यू स्लाइड पर जाने के लिए क्या करते हैं, न्यू स्लाइड पर, न्यू स्लाइड नहीं, स्लाइड तो पावर पॉइंट में होती है। एक नए वर्ड दस्तावेज, ठीक है, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट किसमें होते हैं, MS वर्ल्ड में, तो जाने के लिए क्या होता है, Ctrl+N मतलब न्यू। ओके, अगला क्या कह रहा है, ये कह रहा है किसी विंडो सिस्टम पर विंडो कुंजी और L को एक साथ दबाने पर कौन सी प्रक्रिया निष्पादित होगी, सिस्टम लॉक हो जाएगा। ओके, इसका आंसर आपका 2.5 होगा। इसमें देखो ये कह रहा है कि कौन सी तेज मेमोरी है, रैम, कैश मेमोरी सबसे तेज होती है, उसके बाद रोम, और उसके बाद डायनेमिक रोम, ठीक है। अगला देखो, सही है, क्या बोल दिया मैंने, ये देखो वही मैं कहूँ, रोम नहीं, डायनेमिक रैम। जो डायनेमिक रैम होगी वो मैंने पहले ही बताया था, डायनेमिक रैम तेज होती है, तो ये रोम है सिर्फ, ये डायनेमिक रैम है, तो ये तेज हो जाएगी, इससे कैश तेज हो जाएगी, ठीक है। अगला देखो, मर्ज एंड सेंटर क्या है, इनमें से किस MS एक्सेल फीचर का उपयोग कई कॉलम तक बढ़ाए जाने वाला लेवल बनाने के लिए किया जाता है, मर्ज एंड सेंटर। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएशन ऑफ रैम यूज फ्लिप फ्लॉप, इसमें स्टैटिक रैम का यूज किया जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, वॉकी टाकी, ये आप जानते हो क्या होता है, एक 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 साइड से हम बोल सकते हैं, जब पिक्चरों में देखा होगा ना आर्मी वालों पर क्या होते हैं, एक तरह का मोबाइल सा होता है ना वो, उसमें थोड़ा सा एंटीना निकला होता है, तो उसमें क्या करते हैं, एक तरफ से बोलते हैं फिर बोलते हैं ओवरऑल, तो वो फिर ओवर बोलते हैं, ओवर, ठीक है। तो एक तरफ से बोलने के बाद ओवर बोलते हैं, फिर वो संकेत होता है दूसरे के लिए कि अब तुम बोलो, क्योंकि इसमें एक ही साइड से बोला जाता है, ठीक है। जब एक बोल देगा अपनी पूरी बात, उसके बाद दूसरा बोलता है। CPU और रैम गति के बीच अंतर को भरने के लिए इनमें से किस मेमोरी का उपयोग किया जाता है, तो वो है आपकी कैश मेमोरी। कंट्रोल यूनिट इनमें से किसका एक अभिन्न अंग है, CU MU ALU किसके हैं, CPU के, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे देखो, ये कह रहा है कि बिट, बिट क्या होती है, 0 1 होता है ना बिट, बाइनरी डिजिट। निबल, निबल वही होता है 4 बिट के बराबर, बाइट होता है 8 बिट के बराबर। तो फर्स्ट का हो जाएगा आपका B, ठीक है, और सेकंड का हो जाएगा A, ठीक है, और आपका थर्ड का C, ठीक। कीबोर्ड शॉर्टकट की टू ऐड ए न्यू स्लाइड टू योर MS पावर पॉइंट, यहाँ से ध्यान रखना MS पावर पॉइंट, ठीक है। तो MS पावर पॉइंट में क्या होता है, Ctrl+M न्यू स्लाइड पर जाने के लिए। तो ये हो गया मैथ का, देखो वो सर करा देंगे मैथ वाले, और जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। और शाम को एक कंप्यूटर की करीब 300 क्वेश्चन की मैं सिर्फ प्रैक्टिस के लिए क्लास लाने वाला हूँ, तो ठीक है, उसमें तैयार रहना। और ये 4 प्रैक्टिस सेट हैं इस तरह के मेरे पास जो पेपर हैं, बताना इनको पूरा सॉल्व कराना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। और जो भी डाउट हो एग्जाम से रिलेटेड वो पूछना। पेपर दो बढ़िया तरह कॉन्फिडेंस से, पेपर में आपको सिलेक्शन लेना है, और रिव्यू जरूर सेंड करना है, ठीक है, कितने क्वेश्चन सही किए, क्या हुआ, कैसे, ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।